बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो है वीक 4 डे 1 की। हो सकता है आपने ये वर्कशीट कर लिया है, लेकिन आप ये दोबारा मेरे साथ कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं हिंदी की वर्कशीट वीक 4 डे 1 की। और हमारा विषय है पेड़ पौधे। तो ये है सुने पढ़े कहानी। तो सभी बच्चे मेरे साथ ये कहानी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। गौरव, कौशल, सोनू और रोहित रोज़ सुबह उठकर बगीचे में खेलने जाते थे। बगीचे में गुलाब, चंपा, चमेली और मोगरा आदि बहुत से फूलों के पौधे थे। वहाँ केले और अमरूद के पेड़ भी थे। सोहन काका बगीचे की देखभाल करते थे। बच्चे उनके साथ मिलकर रोज़ पेड़ पौधों को पानी देते। कभी कभी वे खाद डालने में भी उनकी मदद करते। सोहन काका उन्हें पेड़ पौधों से मिलने वाली कई चीज़ों के बारे में बताते। जब बच्चे रोज़ बगीचे में आकर खेलते तो पेड़ पौधे भी खुशी से झूम उठते। एक बात और है, जिन बच्चों को रीडिंग फ्लो में नहीं आती तो वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि वो इस रीडिंग को फास्ट कर सके। तो अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्णमाला तो आती है ना, और वर्णमाला के साथ साथ आपको मात्रा भी आनी चाहिए। फ़िलहाल तो इसमें जो मात्रा है वो है ओ की, और देखो ओ की मात्रा आ रही है इसमें सब में, और इसमें ए की मात्रा भी है। ठीक है, ए की मात्रा भी है और ओ की मात्रा भी है। पा में ए की मात्रा लगाई तो पे, और पा में ओ की मात्रा लगाई तो पो, और पा में बड़ी की मात्रा लगाई तो पी। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। मैंने आपके लिए कुछ कर रखा है। ये है ए से एड़ी, ठीक है बच्चों, और इसकी मात्रा है ये, जिसमें मैंने सर्कल लगाया है। ठीक है, जब ए से एड़ी की मात्रा ये है तो जो भी मात्रा जिस भी वर्णमाला के ऊपर ये मात्रा लगेगी तो वो ए की आवाज़ आएगी, यानी ए का साउंड। ए से एड़ी। चलिए, क ख ग घ लिखा है मैंने। अब मैं क में ए की मात्रा लगाती हूँ तो क्या बन गया, के, यानी के। ठीक है, ख में ए की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, खे, खे। ग में ए की मात्रा लगाई तो गे, घ में ए की मात्रा लगाई तो घे, च में ए की मात्रा लगाई तो चे, छ में ए की मात्रा लगाई छे, ज में ए की मात्रा लगाई जे, और झ में ए की मात्रा लगाई झे, और ट में ए की मात्रा लगाई टे, और ठ में ए की मात्रा लगाई ठे। ठीक है बच्चों, तो इन सब में मैंने जब ए की मात्रा लगाई तो ए की आवाज़ आई। इसी प्रकार से ओ, ये वाला ओ है, ओ से ओखली, और इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से। अब जैसे मैंने क में ए की मात्रा लगाई तो के बन गया, इसी तरह से मैंने क में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, को। ठीक है बच्चों, ख में ए की मात्रा लगाई तो बन गया था खे। इसी प्रकार से ख में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, खो। इसी तरह से ग में ए की मात्रा लगाई तो बन गया गे। इसी प्रकार से ग में ओ की मात्रा लगाई तो बन गया गो। घ में ए की मात्रा लगाई तो घे, घ में ओ की मात्रा लगाई तो घो, च में ए की मात्रा लगाई तो चे, च में ओ की मात्रा लगाई तो चो, छ में ए की मात्रा लगाई तो छे, और छ में ओ की मात्रा लगाई तो बना छो, ज में ए की मात्रा लगाई तो बना जे, ज में ओ की मात्रा लगाई तो बना जो। इसी तरह से झ से झंडे वाले में ए की मात्रा लगाई तो बन गया झे,
और झा में ओ की मात्रा लगाई तो बन गया झो। टा में ए की मात्रा लगाई तो बन गया टे, और टा में ओ की मात्रा लगाई तो बन गया टो। इसी तरह से ठा में ए की मात्रा लगाई तो बन गया ठे, ठा से ओ की मात्रा लगाई तो बन गया ठो। तो बच्चों, ए और ओ की मात्रा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से आपको समझाया, जब भी किसी भी वर्णमाला में ओ की मात्रा लगेगी तो उसमें स्वर जो होगा ओ का आएगा, ठीक है। और ए की मात्रा जहाँ पे भी वर्णमाला में लगेगी तो स्वर आएगा ए का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं वो धीरे धीरे रोज़ पढ़ेंगे तो उन्हें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर वो फ्लो में पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे की एक्सरसाइज करते हैं। अब बच्चों, आप मुझे बताओ, बच्चे रोज़ कहाँ जाते थे? तो जिन बच्चों ने ये पढ़ा समझा उनको तो पता ही है कहाँ जाते थे, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़कर बताएं बच्चे रोज़ कहाँ जाते थे। हाँ, बच्चों ने मुझे बताया कि बच्चे रोज़ जाते थे बगीचे में। देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ बगीचे में किन फलों के पेड़ थे। तो बच्चे रोज़ कहाँ जाते थे? बगीचे में। बगीचे में किन फलों के पेड़ थे? क्या पूछा गया बच्चों? फलों के पेड़। तो आप कई बार जैसे पेपर में कोई सवाल आता है ना, पूछा जाता है फलों के पेड़ और बच्चे बता देते हैं फूलों के पेड़, फूलों के पौधे। तो आपको किस चीज़ के पेड़ बताने हैं? फलों के। तो ध्यान से देखो, फलों के पेड़ कहीं लिखे हैं? ये तो फूलों के पौधे हैं। आगे हैं केले और अमरूद के पेड़ भी हैं, तो ये तो दोनों फल हैं। तो हम बता सकते हैं कि बगीचे में केले और अमरूद के पेड़ थे, ठीक है। आगे है माली काका बच्चों को पेड़ पौधों से मिलने वाली किन चीज़ों के बारे में बताते होंगे। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर एक माली अपने बगीचे में जो पेड़ पौधे लगाता है उसके बारे में वो बच्चों को क्या बताता है। तो आप माली काका बन जाओ और जल्दी से मुझे उत्तर दीजिए। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं और फूल मिलते हैं, बिल्कुल सही। और दूसरा बच्चा बोल रहा है लकड़ी, बिल्कुल सही। तीसरा बच्चा बोल रहा है जड़ी बूटियाँ, हाँ जी बिल्कुल सही। और पेड़ पौधों से जो जो हमें लाभ मिलते हैं वो सब आप यहाँ पर बता सकते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें आप यहाँ पे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। खुशी से झूम उठने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। जैसे कोई खुशखबरी मिले और आप प्रसन्न हो गए, जैसे कि आप कक्षा में प्रथम आए तो सचमुच आपके मम्मी पापा खुशी से झूम उठेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहानी का कोई मज़ेदार सा नाम बताइए। देखो, कहानी का मज़ेदार सा नाम तो पेड़ पौधे भी अच्छा है, लेकिन हम बता सकते हैं बगीचा भी बोल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो नाम हो इससे बहुत सा मैच करता हो, ठीक है। जिसका नाम सुनते ही हमें लगे हरियाली है, बगीचा है, पार्क है, ऐसा कुछ लगे, ठीक है। बच्चों, हम वीक 4 डे 1 की वर्कशीट कर रहे हैं। अभी हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके संबंधित प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। पहला प्रश्न क्या है? कहानी में से शब्द खोज कर लिखिए, ठीक है। लेकिन हमें वही क्वेश्चन, वही आंसर लिखना है जो पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ई की मात्रा वाले शब्द। इस प्रकार के प्रश्न आपने पिछली कार्यपत्रक या वर्कशीट में भी किए होंगे। तो बच्चों, मैंने थोड़ा सा लिख लिया पहले ही, क्योंकि ना जब मैं ढूंढती और फिर लिखती तो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता। तो वीडियो लंबा नहीं करने के लिए मैंने इसको लिख लिया। तो इतनी वर्कशीट देखने के बाद, समझने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं, यानी कि जिसकी मात्रा शब्द के दाईं ओर होगी उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दाईं ओर जो भी अनुच्छेद में शब्द हैं वो मैंने ढूंढे, जैसे बगीचा, वाली, चमेली, खुशी, उनकी, पानी और चीज़ें। देखो यहाँ पे है ये सब। जैसे ये रहा, बड़ी की मात्रा लगी है बगीचे, ठीक है। और चमेली भी है, ये रही मात्रा। और क्या है इसमें? ई की मात्रा पानी है, ये देखो, कभी कभी भी है, उनकी भी है,
वाली भी है और बस खुशी भी है। ठीक है, तो ये सब है बड़ी ई की मात्रा के शब्द। तो यहाँ पर मैं जितना लिख सकती थी मैंने लिख दिया, लेकिन आपको इसी कहानी में से ही लिखना है। ठीक है, तो वाली, खुशी, चमेली, उनकी, पानी, चीज़ें, कुछ चीज़ें क्या पता मैंने कुछ शब्द शायद मैं छोड़ भी दिए हों, तो इसलिए आप ध्यान से देखकर लिख लेना। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने छोटे उ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, अनुच्छेद में तो छोटे उ की मात्रा इस प्रकार से बनी होती है। इस प्रकार से जो भी मात्रा उस अनुच्छेद में है हमने वो यहाँ पे लिख दी। उसमें 4 ही मिली मुझे, गुलाब, बहुत, खुशी और सुबह। आपको कितनी मिलती है आप देख लेना। ठीक है, फिर है ऊ की मात्रा, यानी बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वर्ण के नीचे लगती है, वो भी इस तरफ से। ठीक है, यानी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लगी है सोनू के नीचे, न के नीचे लगी है बड़े ऊ की मात्रा। इसी प्रकार से फूलों पे लगी है बड़े ऊ की मात्रा और झूम में लगी है बड़े ऊ की मात्रा। तो इस अनुच्छेद में हमें 3 मिले। आगे देखते हैं बच्चों, ए की मात्रा वाले शब्द, यानी ए से एड़ी की मात्रा वाले शब्द हमें यहाँ मिले। तो ये तो बहुत सारे शब्द हैं जो डब्बे से बाहर भी चले गए, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी शब्द बहुत ज़्यादा है और डब्बा छोटा हो रहा है तो आप डब्बे को बढ़ा भी सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़, इसमें ये सारे के सारे एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। ठीक है, केले, पौधे, उठते, बच्चे। अब है एक से अधिक मात्रा वाले शब्द, जिसमें एक मात्रा नहीं एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये देखो 2 मात्राएं, ये भी 2 मात्राएं हैं, आ की और ई की। ये भी 2 मात्राएं हैं, ए की और ई की। ये भी मात्राएं 2 हैं, ये भी, ये भी, ये भी। अब आते हैं हम प्रश्न 2 में। कहानी में आ, ई, ए और ए की मात्रा वाले शब्दों के अलावा भी कुछ मात्राओं का प्रयोग हुआ है, जैसे सोनू, मोगरा। तो ये रेड रेड जो वर्ण है, इनमें जो मात्रा है वो है ओ की मात्रा। इन शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये। ठीक है, जैसे सा में ओ की मात्रा सो और मा में ओ की मात्रा मु। ठीक है बच्चों, अब ओ की मात्रा यानी ये वाली मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। चलिए करते हैं। यहाँ पे बना हुआ है तो माँ पे हमें ओ की मात्रा लगानी है, तो बन गया मोर। इसमें श में ओ की मात्रा लगी है और रा है, तो यहाँ पे लिखेंगे शोर। ठीक है, इसी तरह से ख में ओ की मात्रा लगानी है, खो ल, यानी खोल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे है ग और ल, तो ग में हमें ओ की मात्रा लगानी है, बन गया गो ल, गोल। ठीक है, यहाँ पे ढा में हमें ओ की मात्रा लगानी है, ढो 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 ल क। ढोलक देखी है ना बच्चों आपने, बजाने वाली ढोलक, वो। इसी तरह से स में ओ की मात्रा लगानी है, तो बन गया सोफा, तो यहाँ पे लिखेंगे सोफ़ा। ठीक है, अब माँ में ओ की मात्रा लगानी है, मोर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोर। ठीक है, तो सब में हमने ओ की मात्रा लगा दी और सीख भी ली। जैसे माँ में ओ की मात्रा मोर, सा में ओ की मात्रा शोर, ख में ओ की मात्रा खोल, ग में ओ की मात्रा गोल, ढ में ओ की मात्रा ढोलक, ढोलक, स में ओ की मात्रा सोफा, और इसी तरह से मा में ओ की मात्रा मोर। तो देखो बच्चों 2 बार मोर आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा। नीचे दिए गए शब्दों में जिन वर्णों के नीचे रेखा है उन पर ओ की मात्रा लगाइए, यानी ये वाली मात्रा लगानी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है माँ पे रेखा है, तो माँ पे ओ की मात्रा लगानी है, तो बन जाएगा मुँह। क्या बन जाएगा? मोहन, मोहन।
यहाँ पर लिखा हुआ है ब, तो ब में भी ओ की मात्रा लगानी है हमें, तो बन गया बो। मोहन बोला सब आ जाओ जाओ खेल कूद, तो यहाँ पे ल में रेखा लगा रखी है नीचे, तो हम मात्रा लगाएंगे। ठीक है, खेलो कूदो, सा में लाइन है तो सा में भी हम मात्रा लगाएंगे। शोर, खेलो कूदो शोर मचाओ। ठीक है, मोहन बोला सब आ जाओ खेलो कूदो शोर मचाओ। अब ऊपर लिखे वाक्य को बोलकर पढ़िए और लिखिए। तो यानी कि बच्चों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार बोलो, ये क्या लिखा है मैंने? जी हाँ, सही लिखा। अब जो मैं लिख रही हूँ वो आप पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिखा है, इसे पढ़ो, इसको पढ़ो, पढ़ो। चलो, पढ़ लिया आपने? फिर से पढ़ो। मोहन बोला सब आ जाओ खेलो कूदो शोर मचाओ। ठीक है, देखो ये वाला निशान लिख होता है पेंसिल से लिखो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4th। सौरभ गौरव दौड़ के आओ पौधों को पानी दे जाओ। अब अगला है, ऊपर लिखे वाक्य में ओ की मात्रा को कई बार प्रयोग हुआ है। जी हाँ, ओ की मात्रा का कई बार प्रयोग हुआ है, और ये है बड़े ओ की मात्रा, यानी ओ से औरत। आइए ऐसे कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं। चलिए बच्चों, हम अब पहले हमने ओ से ओखली वाली मात्रा, यानी कि हमने एक मात्रा सीखी। अब हम यहाँ पे सीखते हैं ओ की मात्रा, यानी 2 मात्रा। ठीक है, एक डंडा होता है और इसमें 2 मात्राएं होती है। ओ से औरत यानी मात्रा। ठीक है, ओ की। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे दा में मैंने ओ की मात्रा लगाई, तो बन गया दो, दौड़, दौड़, तो ये लिखा हुआ है दौड़। का में मैंने ओ की मात्रा लगाई, तो बन गया को, फिर ना है कौन, कौन। इसमें माँ में रेखा खींची है ना, तो इसी में हमें मात्रा लगानी है। तो माँ में मैंने ओ की मात्रा लगाई, तो बन गया मौज, तो यहाँ पे लिखते हैं मौज, मौज करना। रा में मैंने ओ की मात्रा लगाई, और देखो यहाँ पे ना लिखा है, तो हम यहीं से देखेंगे ना, और यहाँ पे का लिखा है, तो हम यहीं से देखेंगे का, तो बन गया रौनक, रौनक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का में रेखा है, तो का में ही मात्रा लगेगी, कौशल, यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौरव। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम पहला अक्षर इसका यहाँ से लेंगे, गौ र व, गौरव। ठीक है, इस प्रकार से स के नीचे मात्रा, स के नीचे रेखा है, तो हमें मात्रा देनी है सौ, सौरभ, तो यहाँ पे लिखेंगे सौरभ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ओ की मात्रा सीखी। दा में ओ की मात्रा लगी है, तो दो, का में ओ की मात्रा लगी है, तो को, मा में ओ की मात्रा लगी है, तो मो, रा में ओ की मात्रा लगी है, तो रो, फिर का में ओ की मात्रा लगी है, तो कौ, गा में ओ की मात्रा लगी है, तो गौ, और सा में ओ की मात्रा लगी है, तो सौ। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और चित्र देखकर पूरा कीजिए। तो बच्चों ये चित्र हैं, इनको देखना है, और जैसे जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे वैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो बच्चों ये सवाल तो आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे आपके लिए क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधों से आपको क्या मिलता है। तो आप इस पैराग्राफ के ज़रिए ये
ये समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों से आपको क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे। तो चलो, पहला है, इनसे हमें सांस लेने के लिए क्या मिलती है? हवा। आप हवा भी बोल सकते हो और ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी लिख देती हूँ मैं। जो बच्चे ऑक्सीजन लिखना चाहते हैं वो ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे ताजे क्या देते हैं? फल। और ये है सब्जियाँ। देते हैं। और पेड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और तो और हमारे पढ़ाई के लिए ये है कागज़। कागज़, कागज़ होता है ना, तो इसमें नुक्ता लगेगा। कागज़ भी किससे बनाए जाते हैं? पेड़। पेड़ से ही बनाया जाता है। घरों के लिए ये है खिड़की। तो घरों के लिए खिड़की, घरों के लिए खिड़की। और ये क्या लिखा है बच्चों? ये चित्र है दरवाजे का। तो घरों के लिए खिड़की और दरवाजे। और फर्नीचर बनाने के लिए किससे मिलती है? पेड़ों से। पेड़ों से ही मिलती है। ठीक है, ये देखो कितने सारे पक्षी हैं। पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? घोंसला। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। जीव जंतु पत्तियाँ और फल फूल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अरे हाँ, याद आया, चाय। चाय की पत्ती भी इन्हीं की देन है। इन्हीं की मतलब पेड़ पौधों की देन है। ठीक है, पांचवा प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो कभी आपसे पूछे तो आप खड़े होकर जवाब दे सकते हो, ये अच्छे से समझ के पढ़ के। देखो, पढ़ते हैं। पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। इनसे हमें सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे ताज़े फल और सब्जियां देते हैं। पेड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती हैं। और तो और हमारी पढ़ाई के लिए कागज़ भी पेड़ से ही बनाया जाता है। घरों के लिए खिड़की और दरवाजे और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी पेड़ों से ही मिलती है। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। जीव जंतु ये हैं पत्तियाँ और फल फूल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अरे हाँ, याद आया, चाय की पत्ती भी इन्हीं की देन है। तो इस प्रकार से पेड़ से होने वाले जो भी लाभ है वो आपने सारे के सारे पढ़ लिए। बच्चों, वीक 4 डे 1 की वर्कशीट कर रहे हैं, प्रश्न 6। ठीक है, छठा प्रश्न कर रहे हैं, पौधों के भागों के नाम लिखिए। तो ये हमारा पौधा है और इसके ये भाग हैं। ये देखो, इन पे निशान लगे हुए हैं और यहाँ पर नाम लिखे हैं। इन्हीं को हमें यहाँ लिखना है। तो पहले लिखा हुआ है कली, फूल, फल, पत्ती, तना, जड़। तो आपको इनके नाम बताने हैं कि कौन सा कहाँ पे लिखना है। ठीक है,
तो बच्चों वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से लिखो। तो यहाँ पे आप बच्चों ने बोला जड़, तो बिल्कुल सही बोला जड़। इसको बच्चों ने बोला तना, बच्चों ने सही बताया तना। इसको बच्चों ने बोला पत्ती, तो ये भी सही बताया। अब बच्चे बता रहे हैं इसको कली, तो ये भी सही बताया बच्चों ने। और बच्चे इसको बता रहे हैं फूल। हाँ बच्चों, आपने सही समझा, सही बताया। और ये क्या है? फल। वेरी गुड। तो बच्चों ने ये एक्टिविटी बिल्कुल सही करी है, और अगर आप लोगों ने ऐसे ही लिखा है तो आपने बिल्कुल सही की है, तो वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 7। दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कहाँ का चित्र है? सही उत्तर पर गोला बनाइए। तो बच्चों हमें यहाँ पे सही उत्तर ढूंढना है और गोला लगाना है, लेकिन पहले हमें चित्र देखना है कि ये कहाँ का चित्र है। तो बच्चों देखो, चित्र से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। बताना है पहला प्रश्न में ये कहाँ का चित्र है। सही उत्तर पर गोला बनाइए। घर, विद्यालय, सड़क या उपवन। तो बच्चों इसमें ये 3 गलत हैं और ये गोला उपवन में लगाना है। तो इसको उपवन भी कह सकते हैं। बच्चे बोल रहे होंगे पार्क, है ना, पार्क भी बोल रहे होंगे बच्चे, पार्क भी सही है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं उपवन। ठीक है, अगला है दिए गए चित्र का एक नाम अपने मन से हिंदी में लिखिए। तो आप इसका नाम दूसरा अपने मन से लिख सकते हैं। तो बच्चों ने बोला था पार्क, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे पार्क, क्योंकि हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है चित्र से संबंधित शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों ये वाला प्रश्न करने के लिए हमें ना इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखो और फिर इस पर सही का निशान लगाना है, यानी ऐसे राइट लगाना है जो इस चित्र में है। तो सबसे पहले है झूला। तो झूला क्या इस चित्र में है? तो बच्चों ने बोला हाँ है, तो आप लगाएंगे राइट। फिर है पेड़ है, बिल्कुल है, पेड़ भी है। गेंद है, कोई बच्चा गेंद से खेल रहा है? ध्यान से देखो, हाँ खेल रहे हैं। बच्चे हैं कि हाँ बच्चे भी हैं। कोयल दिखाई दे रही है यहाँ पे? तो कोयल तो बच्चों नहीं दिखाई दे रही है ना। कपड़े, जी हाँ बच्चों ने कपड़े पहने हैं। सैर कर रहे हैं कोई? सैर मतलब चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। पौधे, हाँ है। फूल, हाँ है। और बॉल भी है। तो बच्चों हमने इसमें जो जो देखा उस पर हमने राइट मार दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्र से संबंधित कार्यों पर सही का चिन्ह लगाइए। जो जो काम वहाँ पर हो रहे हैं ना, जो जो चल रहा है, क्रिया हो रही है, वो उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। सही का चिन्ह मतलब होता है इस तरह से निशान बनाना है सही का। ठीक है, तो सोना हो रहा है वहाँ पे? नहीं, तो ये गलत है। खाना भी नहीं हो रहा। खेलना हो रहा है, तो इसमें सही का निशान लगाओ। लिखना नहीं। झूलना, हाँ जी हो रहा है, सही का निशान। दौड़ना भी हो रहा है, चलना भी हो रहा है, बैठना भी हो रहा है, और नाचना नहीं हो रहा है, पढ़ना नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो जो चित्र में काम हो रहे हैं वो हमने सही का निशान लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वर्कशीट यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, प्रश्न 7 तक। तो बच्चों अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ध्यान से देख के इसको राइट लगा लेना। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही राइट लगाए हैं तो वेरी गुड।